क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक वैसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इधर ध्यान दो, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया। ओके, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक सरफेस रख देते हैं, क्लियर, परपेंडिकुलर। पैरेलल भी रख के देखेंगे, हर एक पे रख के देखेंगे। जब हम डिफाइन करते हैं तो बेस्ट से बेस्ट कंडीशन में डिफाइन करते हैं। ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म। दिस वन इज सरफेस, बोलो क्लियर। एक पृष्ठ है, बोलो क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है, मैंने कहा टोटल, ओके, टोटल नंबर ऑफ, मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स लाइन, ओके, पास आउट, क्लियर, ओके, फ्रॉम, मैंने कहा सरफेस इन, बोलो बी, क्लियर, ओके। यानी मेरे कहने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि बोलो बी में रखी पृष्ठ से गुजरने वाली, बोलो मैंने कहा गुजरने वाली, क्लियर, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अब अगर हम सोचे कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा और ये किस किस पे डिपेंड करेगा, तो आप इमेजिन करो कि जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन के ही इक्वल है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर बोलो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड ऑन, क्लियर, डिपेंड ऑन मतलब मैंने कहा चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरताएं, ठीक है। तो पहला तो मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप कहोगे सर कैसे? जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्या होगी? पास पास होगी। क्या होगी बोलो? पास पास होगी, क्लियर, ओके। जितनी इंटेंसिटी कम होगी उतनी मैग्नेटिक फोर्स लाइन दूर दूर होगी। अब आप सोचो, इसमें भी मैंने एक सरफेस रख रखी है, इसमें भी मैंने सेम सरफेस रख रखी है, बताओ ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन किससे निकलेगी? इससे। तो इसका मतलब हुआ कि ये B1 है, ये B2 है। इफ मैंने कहा B1 इज ग्रेटर देन B2 तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फ्लक्स 2। बोलो क्लियर? इसका मतलब पहली चीज समझ में आई कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इंटेंसिटी ऑफ, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर, ओके। उसके बाद दूसरा मैंने कहा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? इधर देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर, ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये लिया मैंने बोलो B। ये एक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर, और वो भी क्या है? B, मतलब इक्वल है। अब आप इमेजिन करो, एक में मैं ये सरफेस रख रहा हूँ, क्लियर, एक में मैं इतनी सी सरफेस रख रहा हूँ, इतनी सी, बोलो क्लियर। जरा बताना किससे मैग्नेटिक फोर्स लाइन ज्यादा गुजरेगी? इससे गुजरेगी, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि सपोज दैट इसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बोलो क्लियर, ओके। ये एरिया वेक्टर है, बोलो ये A1 है, ये A2 है। तो मैंने कहा इफ A1 इज ग्रेटर देन A2 तो मैग्नेटिक फ्लक्स 1 इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फ्लक्स 2, बोलो क्लियर। तो ये तो बात श्योर हो गई कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो B और A के दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं नोट करके कि बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर, मैग्नेटिक फ्लक्स ओके इज ए स्केलर क्वांटिटी, बोलो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, यानी एक अदिश राशि है। क्या है बोलो? अदिश राशि। चुंबकीय फ्लक्स बोलो एक अदिश राशि है, क्लियर, अदिश राशि है। जैसे ही मुझे इतनी बात पता चली, मैंने कहा कि दो वेक्टर से स्केलर कब मिल सकता है?
जब डॉट मल्टीप्लिकेशन हो। बोलो क्लियर। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा क्या, बोलो, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, ओके। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने आपको फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बताई कि फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है। और बताओ पी डॉट ए क्यों होगा, समझ में आया? क्योंकि फिजिक्स कहता है दो वेक्टर के डॉट मल्टीप्लिकेशन से ही हमें स्केलर मिल सकता है। क्लियर। और दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें वेक्टर मिलता है। बोलो क्लियर। अच्छा, हमें पता है डॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, क्रॉस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो बताओ फॉर्मूला ये लिखूं या ये लिखूं, डी ए कॉस थीटा। बात एक ही है। पहले बताओ आपको 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 सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन समझ में आई, बोलो क्लियर। नंबर 2 किस किस पे डिपेंड करता है वो समझ में आया। नंबर 3 मैंने कहा इसका, बोलो आपका फॉर्मूला समझ में आया, बोलो क्लियर, ओके। एक बार आप 3 पॉइंट नोट करोगे, क्लियर। ओके, ओके, हो गया था वो तो नोट।
ओके ओके ये बोलो बी डॉट ए बोलूं या बी ए cos थीटा बोलूं, एक ही बात है, बोलो क्लियर। ओके ठीक है, हटा दूं मैं बोलो। अब देखो नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या यूनिट ऑफ, मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर। अगेन यहाँ पर एक तरफ करेंगे इन एम के एस, ध्यान देना, एक तरफ करेंगे इन सी जी एस, बोलो क्लियर, एम के एस और सी जी एस, क्लियर। मैंने कहा फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। बताओ कल पढ़ा ताजा ताजा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, टेस्ला, और होता है कि नहीं होता बोलो। एरिया का तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बोलो क्लियर। ओके तो एक साइंटिस्ट था, बोलो, जिसको रेस्पेक्ट देने के लिए इसकी यूनिट क्या बनाई गई, वेबर, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ वेबर, क्लियर। जो वेबर है वो किसकी यूनिट होती है, बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स की एम के एस यूनिट होती है, क्लियर। अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। बताओ इसका सीजीएस में क्या होता है, गाउस, कल बताया था मैंने, चलेगा ऐसे लिख रहा हूं मैं, बोलो। अरे गाउस हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो एक ही बात है, बोलो। एरिया का बोलो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सीजीएस में हो गई। ऐसे एक साइंटिस्ट था जिसको रेस्पेक्ट देने के लिए इसकी यूनिट बनाई गई मैक्सवेल, और ये मैक्सवेल खिलाड़ी नहीं है, साइंटिस्ट है, बोलो क्लियर। ओके तो इसका मतलब हुआ कि बोलो टेस्ला, गाउस, मैक्सवेल, वेबर, ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेते हैं मैक्सवेल किसकी यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, बोलो क्लियर। तो आपको पहले पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स की, उसमें ये एम कैसे है, ये सी जी एस है, क्लियर। उसके बाद 5 पॉइंट क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा अगेन रिलेशन बिटवीन, बोलो आपको मैंने कहा वेबर एंड मैक्सवेल, क्लियर। ओके वेबर एंड मैक्सवेल, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, वेबर तथा मैक्सवेल, क्लियर। ओके में संबंध, क्लियर। ओके वैसे तो बच्चे को पता होना चाहिए कि 1 वेबर जो होता है वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के इक्वल होता है। कैसे होता है मैं आपको पूरा करके यहाँ पर बता रहा हूँ, क्लियर, बैकअप की फॉर्म में, अगर भूल जाओ तो। इधर देखो 1 वेबर इजिकल टू क्या आया था, 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अब बताओ टेस्ला और गाउस में रिलेशन क्या होता है, 10 की पावर 4 क्या होता है, गाउस। और कल ताजा बताया मैंने आपको। अच्छा 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है, 100, तो मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाती है, बोलो क्लियर। ओके अब आप मुझे बताओ कि ये वेबर मैंने कहा वेबर, तो आप मुझे बताओ कि ये जो 10 की पावर 8
गाउस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, इसकी जगह मैक्सवेल लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? हाँ या ना? और समझे? तो एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होता है? 10 की पावर है। और ध्यान रहना, एक मैक्सवेल इजिकल टू पूछ ले तो 10 की पावर -8 वेबर हो जाएगा। ये तो जानते हो, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, नंबर 6 मैंने कहा डायमेंशन क्लियर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर मैग्नेटिक फ्लक्स, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा अगर हमें चुंबकीय फ्लक्स क्लियर ओके की क्या चाहिए? वेमा, कोई दिक्कत नहीं। जब भी सोचो शुरू से सोचो, बोलो क्लियर। पहला बताओ फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे बी डॉट ए। अच्छा, फॉर्मूले को तब तक छोटा करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, तब तक कि फोर्स या वर्क ना मिल जाए। मैंने कहा एरिया बेचारों को तो क्या तोड़ो, वो तो एल मीटर स्क्वायर ही होता है। बी की तरफ जाते हैं तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? क्यू वी बी। बोलो क्लियर। तो बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? एफ अपॉन क्यू। मिल गया रास्ता हमें। बताओ बी की जगह क्या लिख दू? बी की जगह क्या लिख दू? एफ अपॉन क्यू वी इंटू ए। अच्छा, अब तो सबको लिख दो। बताओ फोर्स की क्या होती है? m1 l1 t-2। क्लियर। एरिया की क्या होती है? एल स्क्वायर। क्यू की क्या होती है? 80। और वेलोसिटी की L1 t-1। कर लो सिंप्लीफाइड, बोलो ओके ओके ओके। ये कट हो गया, ये कट हो गया। तो मैंने देखा m1 ओके, L2 ओके, t-2 और a-1। जो आएगा वो टिक कर देंगे, निकालना आना चाहिए। मेरी बात समझ में, याद करोगे तो पागल हो जाओगे। बोलो क्लियर, निकालना आना चाहिए। बोलो क्लियर। ओके, तो ये 2 पॉइंट भी समझना है, नोट करोगे। ओके, क्या बोलो ये?
ओके। कैसे चेंज किया, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ठीक है। हो गया? हटा दो। नंबर 7 पॉइंट मैंने कहा यदि पृष्ठ P के समानांतर रखी हो, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? इफ सरफेस पैरेलल टू बी। क्लियर? ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, ओके, और मैंने ये सरफेस रख दी। क्लियर? इस बार सरफेस कैसे रखी है? पैरेलल टू बी। तो एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी बोलो ए कॉस थीटा। बताओ यहाँ पर बी और ए क्या है? परपेंडिकुलर। एंगल कितना होगा? 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब इस समय मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और वो 0 होगा। और यूं देखो तो इसमें से कोई मैग्नेटिक फोर्स लाइन पास आउट होगी ही नहीं। बोलो क्लियर? ओके। तो इसका मतलब आपसे पूछे कि सरफेस को कैसे रखे कि मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा? तो पैरेलल, और पैरेलल रखे तो क्या होगा? 0। बोलो क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं ऐसे बता रहा हूं। नंबर 8 मैंने कहा यदि पृष्ठ को बोलो बी के कैसा रखा हमने? बोलो लंबवत। क्लियर? ओके, लंबवत रखा। ठीक है, बोलो लंबवत रखा हो। क्लियर? मैंने कहा इफ ओके सरफेस क्लियर परपेंडिकुलर ओके परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर? चलो ये मैंने लिया इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और मैंने रख दी सरफेस परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा एरिया वेक्टर और ए पैरेलल होगा तो थीटा क्या होगा? 0। और हमें पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। बोलो क्लियर? इसलिए इस समय मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? बोलो मैक्सिमम होगा, और वो बी ए होगा। इसीलिए जब हमने शुरुआत करी तो हमने इसी को लेके डिफाइन किया। मतलब कभी भी किसी चीज को बेस्ट कंडीशन में डिफाइन किया जाता है। बोलो क्लियर? ओके। तो आपको पूछे मैक्सिमम कब होगा? जब परपेंडिकुलर रखेंगे। अब मैंने कहा नंबर 9 बोलो यदि बोलो एरिया वेक्टर और बी के मध्य बोलो क्लियर थीटा कोण हो। क्लियर? ओके, मैंने कहा इफ थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और बी। बोलो क्लियर?
तो इधर देखना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है तीन पॉसिबिलिटी है, बोलो क्लियर हमारे यहाँ पर। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इफ बोलो थीटा क्या हो, थीटा 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 क्या हो 30, बोलो क्लियर, बोलो ये तीन क्वेश्चन हो जाएंगे, बोलो आपको। इफ मैंने कहा बोलो थीटा क्या हो 45, क्लियर ओके। और मैंने कहा इफ थीटा या क्या हो 60, क्लियर। तो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए cos 30। बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे √3/2, बोलो क्लियर। जो sin 60 की होती है वो cos 30 की होती है, बस फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा √3/2 बी ए, बोलो क्लियर। यहाँ पर बात करूं मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए cos 45, बोलो क्लियर, बोलो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा 1/√2 बी ए, क्लियर ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए cos 60, बोलो क्लियर, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्लियर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा 1/2 बी ए। आपको क्या देखा कि खाली हमें इतना पता हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए cos थीटा या बी डॉट ए होता है, तो हम हर क्वेश्चन यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब जो हमने अभी पढ़ा उसका रिवीजन इतना सा है, और फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या मीनिंग होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, कि किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई सरफेस रखने पर उससे कितनी मैग्नेटिक फोर्स लाइन पास आउट होगी, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, बोलो क्लियर ओके। नोट करोगे ओके। एक ओके
ओके, आई होप आपको आज क्या सिखाया मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो क्लियर।